हाथ गोड़ पकड़ के लकड़ी का बड़का आंच लगा दिया, उसमें जला दिया। यहाँ जल रहा है, पलटू साहब वहाँ टहल रहे हैं। अवधपुरी में जन्म लिया, दुष्टन दिया जला, जगन्नाथ के गोट में पलटू सूता जा, पलटू वहाँ टहल रहे हैं। ऐसे पहुँचे हुए सिद्ध वो क्या कहते हैं सतगुरु को संबंध में, उनकी महिमा क्या है उसके संबंध में कहते हैं, लिखा रेख कर्म की संत देत है में, सांचे नहीं दिल अपना तासे लागे देर। आपके और मेरे नसीब में जो दुख लिखा हुआ है, दुख को संसार में कोई बांटने वाला नहीं है, भगवानों बांटने वाला नहीं है। भगवानों को सामर्थ्य नहीं है आपके दुख को बांटेगा। पलटू साहब कहता है कौन बांटेगा? बांटने में सतगुरु ही समर्थ। लिखा रेख कर्म के, छठी के रोज जो लिख दिया वो मिटने वाला कोई, कौन मिटाएगा? सतगुरु मिटाएगा। किसी को पावर है जो लिखा हुआ उसको मिटा दे। कुछ लोग को होगा नहीं तो गप सप हाँक रहे हैं, डींग हाँक रहे हैं। सुनिए भगवान बुद्ध का कहानी। एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी, एक लड़का था, ले जाके प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया। ब्राह्मण को ब्राह्मणी को आशीर्वाद तो दे दिया और लड़का को आशीर्वाद नहीं दिया। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी तेज था, बाबा की तरफ देखने लगा कि हमको हमारे पत्नी को तो आशीर्वाद दे दीजिए कि दीर्घायु भव, हमारा बेटा कल आए हैं आशीर्वाद दिलाने के लिए, चुप क्यों हो गए? काहे बंद हो गया मुंह? पूछ बैठा, बाबा हम दोनों पति पत्नी को तो आशीर्वाद दे दिए, हमारे बेटा को क्यों नहीं दिए? गुम रह गए, शुभ बात नहीं था। कहा ये लड़का 7 दिन में मर जाएगा। कई दिन में मरेगा? 7 दिन ही बचेगा। जैसे कहा, एक वो लड़का था, दोनों का होश उड़ गया, चरण पर गिर गया। कहा इसका जुगती बताइए कैसे होगा? कहा जुगती यही है, इसके रेख को मिटने वाला कौन है? संत सतगुरु। सत्संग करवाइए, संत लोग आवेगा, उसका आशीर्वाद होगा, तब ये सत्संग हुआ। सत्संग जब हुआ फिर भगवान बुद्ध के नजदीक प्रणाम करने ले गए। तब भगवान बुद्ध आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घायु भवः। 121 वर्ष वो लड़का जिया जो 7 दिन तक जीने वाला। अब दूसरा एक और घटना सुन लीजिए, बराबर सुनाते हैं, बाहर सुनाते हैं तो दोनों को क्यों नहीं सुना रहे। पलटू साहब का भी जो पाठ हुआ समर्थ रामदास जी का, तो उस समय का बात है, आज का बात नहीं है। कबीर साहब और पलटू साहब के समय का बात है। पहले शादी विवाह होता था, सती प्रथा था। सती प्रथा मतलब पति मर गया तो पत्नी को गोदी में लेके पति को उसी में जलाया जाता था। एक 16 साल की लड़की शादी होके आई, 6 दिन हुआ था, पति उसका स्वर्गवास हो गया, छठा दिन। नियम जो था तो करना ही था। दक्षिण भारत की घटना है, जहाँ समर्थ रामदास जी का भी जो सुने, चवड़ा जो निकाला, जवड़ा निकाल के दिया शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का। वही समर्थ रामदास जी का कहानी कह रहा है। पहले उसका कहानी सुनिए वो क्या हुआ। शादी करने गए समर्थ रामदास, मरवा पर गए, सब विध हो गया, एक विध बच गया था। विध का कौन दान? सिंदूर दान। तब उनको हुआ ये तो हम बड़का जंजाल में फंस रहे हैं, ये दुख के जंजाल में जा रहे हैं। उस समय उसको ज्ञान हुआ। जैसे ज्ञान हुआ, कहा नहीं, इस गलती से बचना चाहिए। मानव शरीर मिला था, अब उसी समय ज्ञान हुआ जिस समय सिंदूर दान कर रहा था। बड़का बेरी पड़ रहा है। जो किया शादी उसे फिर शादी कहाँ है, जो पढ़ा इस कैद में उसे आजादी। पूर्णिया कॉलेज में हम पढ़ते थे, उस समय हमारे प्रिंसिपल थे जनार्दन धादवी। उनका जहाँ क्लास होता था, हिंदी के लच्छेदार विद्वान थे, प्रिंसिपल थे,
जहां से होता था हम युवक लोग भाग के चल जाते थे। बीए में पढ़ाने के लिए हम लोग आईएससी में थे, लेकिन सुना कि प्रिंसिपल साहब जा रहे हैं, दरबार देखे चले गए। जैसे गए पढ़ा रहे थे, पढ़ाने के क्रम में यही कहा, जो किया शादी उसे फिर शादी नहीं है, जो करा इस कैद में उसे आजादी नहीं है। तो कुछ लोग नहीं समझा विद्यार्थी, कहा सर थोड़ा सा किया जाए। अरे इसका कितना तो सरल बात है, तुम लोग नहीं समझा। तो कहा नहीं समझे। कहा एक शादी का मतलब हुआ विवाह, जो शादी किया, जो किया शादी उसे फिर शादी नहीं है। शादी माना खुशी, जिस दिन विवाह हुआ खुशी उसका उसी दिन गया, जो किया शादी उसे फिर शादी नहीं है, इसके बाद उसको जीवन में खुशहाली है ही नहीं। जो पड़ा इस कैद में उसे आजादी नहीं है। तो समर्थ रामदास जी को जब सिंदूरदान का बेरी आया तब ये ज्ञान हुआ। कहा कि हम आ रहे हैं, 2 मिनट से आ रहे हैं। निकला डेढ़िया, पहले टाट नहीं था, 12 भागिए गए। जाके समर्थ रामदास जी नदी के किनारे तप करने लगे। वही समर्थ रामदास जी दक्षिण भारत के हैं, पहुंचे हुए संत थे। उसी समय सती प्रथा था। 16 साल की लड़की विधवा हो गई, दाई माँ लोग लेके जा रही है। लड़की एक अनुरोध किया दाई माँ से कि देखा आप तो मरबे करबे, जलवे करबे, हम संत के दर्शन करा दे, अंतिम में शुभ रह जाए। समर्थ रामदास जी का कहा तो अच्छी बात है, चलो संत का दर्शन करके चलो, तब दाह संस्कार होगा, सती हो जाना। समर्थ रामदास जी ध्यान कर रहे। वो बच्ची गई बीवल, अब 16 साल की लड़की 6 दिन के बाद विधवा हो गया, क्या गति होगा हम लोग विचार करें। जाके गई, होशे हवा से नहीं रहा, उसके चरण पर गिर गई। माथे में सिंदूर, सुंदर 16 साल की थी ही सब कुछ। बाबा का ध्यान टूटा, का अष्टपुत्र भव। श्री सदगुरु महाराज की जय। औरत लोग कहा बाबा क्या बोल दिए आप? कहा क्या हुआ? कहा तो विधवा हो गई है, इसके पति का लाश है वहां, सती होने जा रही है। कहा तो मेरे मुंह से निकल गया है, उसको लौटा के ले आ। लौटा के ले आया। 8 लड़का हुआ। पहला लड़का समर्थ रामदास जी का शिष्य उधो नाम था। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री बने थे उनका भी नाम वही उधो, उसी नाम पर रखा है। समर्थ रामदास जी को पहला चेला जो दिया था वह विधवा, वह पहला उधो था। ये जय घोष करने से वहीं पर वो समर्थ रामदास जी कहा कि देखो हम एक बार जय घोष करते हैं, सब आदमी नाम लेना, मुर्दा भी जीवित हो जाएगा। पानी लेके छीटा, कहा श्री सदगुरु महाराज की जय। और मुर्दा जीवित हो गया। वही सब तो आप लोगों को भी कहते हैं। अब सोचिए इसमें जिसको लाभ बुझा रहा हो कहिए, जिसको नहीं बुझा रहा वो मत बोलिए, हमको कोई उसमें हर्जा नहीं है। एक कबीर साहब का वाणी भी सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं। सतगुरु जो चाहे सो करही, सतगुरु जो चाहे सो करही, 33 कोटि दूत जब जरही, ऊत धूत सब जाम निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। कहा 33 करोड़ देवता जो नहीं करेगा तो संत सदगुरु करेंगे। देवता को पावर नहीं है। कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा हुआ, कुछ दिन पहले छठ का व्रत हुआ। लोग बेटा मांगता है, धन दौलत मांगता है, लेकिन ये सांसारिक चीज देता है। छठ पूजा क्यों करते हैं? जिसको बाल बच्चा नहीं है बाल बच्चा हो, धन नहीं है धन दौलत होगा। कबीर साहब कहते हैं, सो सुनिए, वाणी तो अनमोल है। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव कोई नहीं बूझे जी, कोई आवे ते दुख के मारे हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी। की सब मांगे छे होता है, यहाँ से मांगे छे गोसाई घर में की मांगे छे यहाँ से। कोई आवे तक ब्याह सगाई यही गोसाई दीजिए जी। कोई कहे हमारा बेटा के ब्याह भेजा, कोई कहे बेटी के ब्याह भेजा, बढ़िया घर में, यही सब मांगते हैं।
कहे कबीर सुनो भाई साधु, अंधों को क्या दीजिए जी। अपना के कबीर साहब कहे छे, आए रहती तो झगड़ा भैती अपना से, ये लोग अंधा है, हम लोग अंधा है, सांसारिक वस्तु मांगने का चीज नहीं है। आगे अब प्रवचन के क्रम में अव्यक्त रूप में हमारा सदगुरु महाराज के चरण